क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो लोग आपको कैसे याद रखेंगे? आपकी कहानी क्या होगी? आपका इम्पैक्ट क्या होगा? ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी रिएक्ट करते हुए जीते हैं। वे सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से चलते हैं, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग ढल जाते हैं। लेकिन कुछ लोग अलग होते हैं। वे अपनी लेगेसी को डिजाइन करते हैं, वे अपने फ्यूचर को आर्किटेक्ट करते हैं। आज से आप भी उन्हीं में से एक बन सकते हैं। ये ऑडियो बुक आपके लिए एक ब्लूप्रिंट है, एक रोड मैप है, एक इनविटेशन है अपनी सबसे पावरफुल जिंदगी की तरफ। क्योंकि लेगेसी केवल उन लोगों के लिए नहीं है जो मर चुके हैं। लेगेसी उन लोगों के लिए है जो अभी जी रहे हैं और कॉन्शियस चॉइस के साथ जी रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द मिरर ऑफ वैल्यूज। कोर वैल्यूज, आपकी जिंदगी का फाउंडेशन। हर इमारत की नींव होती है। बिना नींव के कोई स्ट्रक्चर खड़ा नहीं रह सकता। ठीक वैसे ही हर मीनिंगफुल लाइफ की भी एक नींव होती है, और वो नींव है आपकी कोर वैल्यूज। लेकिन वैल्यूज क्या हैं? ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो आपको डिफाइन करती हैं। ये वो बिलीफ्स हैं जो आपके हर डिसीजन को गाइड करती हैं। ये वो कंपस है जो आपको बताता है कि सही क्या है और गलत क्या। योर वैल्यूज आर द आर्किटेक्चर ऑफ योर कैरेक्टर, एंड योर कैरेक्टर इज द फाउंडेशन ऑफ योर लेगेसी। मगर यहां एक बड़ी समस्या है। ज्यादातर लोग अपनी वैल्यूज को पहचानते ही नहीं। वे समाज की वैल्यूज को अपनी वैल्यूज समझ बैठते हैं। वे दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को अपनी प्रायोरिटीज मान लेते हैं। अपनी असली वैल्यूज कैसे पहचानें? पहला सवाल, जब आप किसी के बारे में कहते हैं कि ये इंसान बहुत अच्छा है, तो आपका मतलब क्या होता है? कौन सी क्वालिटीज आपको इंप्रेस करती हैं? ऑनेस्टी, करेज, कंपैशन, डिसिप्लिन। दूसरा सवाल, आपकी जिंदगी के वो मोमेंट्स याद कीजिए जब आपको सबसे ज्यादा प्राउड फील हुआ था। उन मोमेंट्स में आपने क्या किया था? किस वैल्यू को आपने ऑनर किया था? तीसरा सवाल, अगर आपको पता चल जाए कि आपके पास सिर्फ 1 साल बचा है, तो आप क्या करेंगे? किन चीजों को प्रायोरिटी देंगे? ये आंसर आपकी डीप वैल्यूज को रिवील करता है। वैल्यूज और लेगेसी का कनेक्शन। जब आप अपनी कोर वैल्यूज को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो आप अपनी लेगेसी का ब्लूप्रिंट बना लेते हैं। क्योंकि लेगेसी कुछ और नहीं बल्कि आपकी वैल्यूज का लॉन्ग टर्म एक्सप्रेशन है। अगर आपकी कोर वैल्यू एजुकेशन है, तो आपकी लेगेसी शायद नॉलेज को स्प्रेड करने में होगी। अगर आपकी कोर वैल्यू कंपैशन है, तो आपकी लेगेसी दूसरों की लाइव्स को टच करने में होगी। अगर आपकी कोर वैल्यू इनोवेशन है, तो आपकी लेगेसी कुछ नया क्रिएट करने में होगी। लेगेसी इज नॉट वॉट यू लीव फॉर पीपल, बट वॉट यू लीव इन पीपल। एक्सरसाइज, अपनी टॉप 5 वैल्यूज लिखिए। अभी इसी मोमेंट अपनी टॉप 5 वैल्यूज लिखिए। सोचिए मत, फील कीजिए। आपका हार्ट क्या कह रहा है? लिखिए। ये 5 वर्ड्स आपकी लेगेसी का फाउंडेशन बनेंगे। चैप्टर 2, द टाइम टेलीस्कोप। 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 50 ईयर्स, आपका इंपैक्ट क्या होगा? टाइम एक अजीब चीज है। हम सब जानते हैं कि ये एग्जिस्ट करता है, लेकिन हम इसे विजुअलाइज नहीं कर पाते। आज और कल के बीच का फर्क हमें क्लियर दिखता है, मगर आज और 10 साल बाद के बीच का फर्क ब्लरी लगता है। यही वजह है कि ज्यादातर लोग लॉन्ग टर्म थिंकिंग नहीं करते। वे आज के लिए जीते हैं, कल के लिए वरी करते हैं, और 10 साल बाद की सोचते तक नहीं। लेकिन लेगेसी बिल्डर्स अलग सोचते हैं। वे फ्यूचर को विजुअलाइज करते हैं और फिर प्रेजेंट में उसकी तरफ काम करते हैं। द 10 ईयर विजन। 10 साल बाद आप कहां होंगे? आपकी लाइफ कैसी होगी? आपने किन लोगों की जिंदगी को बदला होगा? यह सवाल इंटिमिडेटिंग लग सकता है, लेकिन इसका जवाब बहुत जरूरी है। क्योंकि जो चीज आप विजुअलाइज नहीं कर सकते, वो आप क्रिएट नहीं कर सकते। 10 साल में आपका प्रोफेशनल लाइफ कैसा होगा? क्या आपने कोई बिजनेस बिल्ड किया होगा? क्या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहे होंगे? क्या आपने कोई बुक लिखी होगी? 10 साल में आपका पर्सनल लाइफ कैसा होगा? आपके रिलेशनशिप्स कैसे होंगे? आपकी हेल्थ कैसी होगी? आप किन हैबिट्स को फॉलो कर रहे होंगे? द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु कैन सी इट बिफोर इट अराइव्स। द 20 ईयर इम्पैक्ट। 20 साल एक जनरेशन है। इतने टाइम में पूरी दुनिया बदल जाती है, टेक्नोलॉजीज बदल जाती हैं, सोसाइटीज ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं, लेकिन वैल्यूज कांस्टेंट रहती हैं। 20 साल बाद आपका इम्पैक्ट क्या होगा? आपने कितने लोगों को इंस्पायर किया होगा? कितने लोगों के आप मेंटर बने होंगे? आपकी वजह से कौन से अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुए होंगे? ये थिंक कीजिए कि 20 साल बाद कोई यंग पर्सन आपको रोल मॉडल मानता है। वो क्यों आपको देख के इंस्पायर होता है? आपने ऐसा क्या किया है जो उसे मोटिवेट करता है? द 50 ईयर लेगेसी। 50 साल, ये वो टाइमलाइन है जहां आपकी लेगेसी ट्रूली टेस्ट होती है। इस टाइम तक शायद आप फिजिकली प्रेजेंट ना हो, लेकिन आपका वर्क, आपका इम्पैक्ट, आपकी वैल्यूज, ये सब लिविंग हो। 50 साल बाद लोग आपको कैसे याद रखेंगे? क्या आपने कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाया होगा जो जनरेशंस को सर्व करे? क्या आपने कोई ऐसा मूवमेंट स्टार्ट किया होगा जो कंटिन्यू करे? क्या आपने अपने फैमिली में ऐसी वैल्यूज इंस्टिल की होंगी जो पास ऑन हो?
ट्रू लेगेसी ट्रांसेंड्स टाइम, इट बिकम्स पार्ट ऑफ द फैब्रिक ऑफ टुमारो। विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज, आपका फ्यूचर ऑबिचुअरी। ये एक्सरसाइज अनकंफर्टेबल लग सकती है, लेकिन ये एक्सट्रीमली पावरफुल है। इमेजिन कीजिए कि आप 85 इयर्स की एज में पीसफुली गुजर गए। अब कोई आपकी लाइफ का समरी लिख रहा है। वो क्या लिखेगा? आपने क्या अचीव किया, आपने किन लोगों की जिंदगी बदली, आप किन वैल्यूज के लिए जाने जाते थे, आपकी ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन क्या थी। इस समरी को अभी अपने वर्ड्स में लिखिए, डिटेल में लिखिए। यह आपका नॉर्थ स्टार बनेगा। चैप्टर 3, फ्रॉम विशिंग टू स्ट्रैटेजाइजिंग। इंटेंशन की पावर। हर ग्रेट अचीवमेंट की शुरुआत एक इंटेंशन से होती है, लेकिन इंटेंशन और विश में बहुत बड़ा फर्क है। विश पैसिव होती है, काश मैं सक्सेसफुल हो जाता, काश मेरी लाइफ बेटर होती, काश मैं कुछ अच्छा कर पाता। इंटेंशन एक्टिव होता है, मैं सक्सेसफुल बनूंगा, मैं अपनी लाइफ इंप्रूव करूंगा, मैं इंपैक्ट क्रिएट करूंगा। विश होप की भाषा है, इंटेंशन कमिटमेंट की भाषा है। इंटेंशन विदाउट एक्शन इज एन इल्यूजन, एक्शन विदाउट इंटेंशन इज कंफ्यूजन। स्ट्रैटेजी, अपने इंटेंशन को रियलिटी में कन्वर्ट करना। तो आपने अपनी वैल्यूज आइडेंटिफाई कर ली, आपने अपना फ्यूचर विजुअलाइज कर लिया। अब क्या? अब स्ट्रैटेजी बनाने का टाइम है। स्ट्रैटेजी का मतलब है एक क्लियर प्लान जो आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाए। स्ट्रैटेजी का मतलब है स्पेसिफिक एक्शंस जो आपके विजन को रियलिटी बनाएं। द 5 पिलर्स ऑफ लेगेसी स्ट्रैटेजी। पिलर 1, क्लैरिटी। आपका विजन कितना क्लियर है? क्या आप एग्जैक्टली जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं? वेग ड्रीम्स काम नहीं करते, स्पेसिफिक गोल्स काम करते हैं। मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूं, एक विश है। मैं अगले 5 साल में 1000 युवाओं को स्किल ट्रेनिंग दूंगा, एक स्ट्रैटेजी है। पिलर 2, कंसिस्टेंसी। लेगेसी एक दिन में नहीं बनती, ये डेली एक्शन से बनती है। स्मॉल स्टेप्स टेकन कंसिस्टेंटली क्रिएट मैसिव रिजल्ट्स। आप हर दिन क्या करते हैं? क्या आपकी डेली हैबिट्स आपकी लॉन्ग टर्म विजन को सपोर्ट करती हैं? क्या आप डिसिप्लिन्ड हैं? सक्सेस इज नॉट एन एक्सीडेंट, इट्स अ हैबिट। पिलर 3, करेज। लेगेसी बिल्डिंग में रिस्क्स हैं, फेलियर्स होंगी, रिजेक्शंस मिलेंगी, क्रिटिसिज्म सुननी पड़ेगी। लेकिन करेज का मतलब फियरलेस होना नहीं है। करेज का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। पिलर 4, कनेक्शन। कोई भी लेगेसी अकेले नहीं बनाई जाती, आपको लोगों की जरूरत होगी। मेंटर्स, कोलैबोरेटर्स, सपोर्टर्स और उन लोगों की जिनकी लाइफ आप इंपैक्ट करना चाहते हैं। रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट कीजिए, नेटवर्क बिल्ड कीजिए। गिव बिफोर यू टेक, सर्व बिफोर यू सेल। पिलर 5, कंट्रीब्यूशन। सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है कंट्रीब्यूशन। लेगेसी का अल्टीमेट मेजर यह है कि आपने दूसरों के लिए क्या किया। आप हर दिन कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप किसकी हेल्प कर रहे हैं, आप कौन सी वैल्यू ऐड कर रहे हैं। द लेगेसी एक्शन प्लान। अब अपनी लेगेसी एक्शन प्लान बनाइए। स्टेप 1, डिफाइन योर मिशन स्टेटमेंट। एक सेंटेंस में लिखिए आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। एग्जाम्पल, मैं युवाओं को एम्पावर करने के लिए एग्जिस्ट करता हूं ताकि वे अपनी ट्रू पोटेंशियल रियलाइज कर सकें। स्टेप 2, सेट योर माइलस्टोन्स। 1 साल में क्या अचीव करेंगे, 3 साल में क्या अचीव करेंगे, 5 साल में क्या अचीव करेंगे, 10 साल में क्या अचीव करेंगे। स्पेसिफिक बनिए, मेजरेबल बनिए। स्टेप 3, आइडेंटिफाई योर डेली नॉन नेगोशिएबल्स। वो 3 से 5 हैबिट्स आइडेंटिफाई कीजिए जो आपको हर दिन फॉलो करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। एग्जाम्पल्स, हर दिन 1 घंटा रीडिंग, हर दिन एक पर्सन की हेल्प करना, हर दिन अपने क्राफ्ट पर काम करना, हर दिन ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना। स्टेप 4, बिल्ड योर सपोर्ट सिस्टम। कौन लोग आपकी जर्नी में आपको सपोर्ट करेंगे? मेंटर्स, फ्रेंड्स, फैमिली, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स। उनकी लिस्ट बनाइए और उन्हें इन्वॉल्व कीजिए। स्टेप 5, ट्रैक योर प्रोग्रेस। हर महीने रिव्यू कीजिए आप अपने गोल्स के कितने करीब पहुंचे, क्या काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। कोर्स करेक्ट कीजिए। अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश, अ प्लान विदाउट एक्शन इज जस्ट अ ड्रीम। चैप्टर 4, लिविंग योर लेगेसी टुडे। प्रेजेंट मोमेंट में लेगेसी क्रिएट करना। यहां एक मिसकंसेप्शन है, लोग सोचते हैं कि लेगेसी कुछ ऐसी चीज है जो फ्यूचर में बनेगी, लेकिन सच यह है लेगेसी हर दिन बनती है। आज के एक्शंस कल की लेगेसी बन जाते हैं। हर कॉन्वर्सेशन एक अपॉर्चुनिटी है, हर डिसीजन एक ब्रिक है आपकी लेगेसी बिल्डिंग में। हर दिन एक चांस है इंपैक्ट क्रिएट करने का। द डेली लेगेसी क्वेश्चंस। हर रात सोने से पहले खुद से ये 3 सवाल पूछिए। पहला, आज मैंने किसकी लाइफ में पॉजिटिव डिफरेंस बनाया। दूसरा, आज मैंने अपनी वैल्यूज को कैसे ऑनर किया। तीसरा, आज का मैं कल के मेरे विजन के कितना करीब है। ये सिंपल क्वेश्चंस हैं लेकिन ये पावरफुल हैं, ये आपको अकाउंटेबल रखेंगे। स्मॉल एक्शंस, बिग इंपैक्ट। लेगेसी हमेशा ग्रैंड जेस्चर्स से नहीं बनती, समटाइम्स सबसे छोटे एक्शंस का सबसे बड़ा इंपैक्ट होता है। किसी को एनकरेज करना, किसी की जेन्युइनली हेल्प करना, किसी को अपना टाइम देना, कोई अच्छी हैबिट शुरू करना, कोई गलती से सीख लेना, कोई प्रॉमिस पूरा करना।
ये छोटी चीजें कंपाउंड होती हैं, टाइम के साथ ये एक मैसिव लेगेसी बन जाती है। ग्रेटनेस इज नॉट इन वन सिंगल एक्ट बट इन अ सीरीज ऑफ स्मॉल एक्ट्स डन विद ग्रेट कंसिस्टेंसी। तो आपने ये जर्नी कंप्लीट की, आपने सीखा कि कैसे अपनी कोर वैल्यूज को आइडेंटिफाई करें, कैसे अपने फ्यूचर इंपैक्ट को विजुलाइज करें और कैसे इंटेंशन को स्ट्रैटेजी में कन्वर्ट करें। लेकिन अब असली काम शुरू होता है। ये ऑडियो बुक सुनना इजी था, इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब करना भी इजी था, लेकिन इंप्लीमेंटेशन वो डिफिकल्ट है। कंसिस्टेंसी मेंटेन करना वो चैलेंजिंग है। अपने विजन पर कमिटेड रहना जब लाइफ हार्ड हो जाए वो रियल टेस्ट है। लेकिन आप केपेबल हैं, आप पावरफुल हैं, आपके अंदर वो सब कुछ है जो एक मीनिंगफुल लेगेसी बिल्ड करने के लिए चाहिए। आपकी वैल्यूज आपका कंपस है, आपका विजन आपका डेस्टिनेशन है, आपकी स्ट्रैटेजी आपका रोड मैप है और आपका डेली एक्शन आपका व्हीकल है। योर लेगेसी इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी एंड दैट जर्नी बिगिंस नाउ। याद रखिए, आप जो भी करते हैं वो मैटर करता है। आप जिस तरह लोगों को ट्रीट करते हैं वो मैटर करता है। आप जो वैल्यूज डेमोन्स्ट्रेट करते हैं वो मैटर करता है। हर दिन एक चांस है, हर मोमेंट एक अपॉर्चुनिटी है, हर डिसीजन एक स्टेपिंग स्टोन है आपकी लेगेसी की तरफ। तो ये सवाल पूछिए खुद से, आज से 50 साल बाद लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, और फिर वैसी जिंदगी जीना शुरू करिए कि वो सब सच हो जाए। योर लेगेसी इज कॉलिंग यू, विल यू आंसर? अब उठिए, प्लान बनाइए, एग्जीक्यूट कीजिए, इंपैक्ट क्रिएट कीजिए, क्योंकि दुनिया को आपकी लेगेसी का इंतजार है। द टाइम इज नाउ, द पर्सन इज यू, द लेगेसी इज योर्स टू बिल्ड। थैंक यू फॉर लिसनिंग।